होमो इरेक्टस इंसानों की वो प्रजाति जिन्होंने 1 मिलियन साल पहले धरती पर आग की सबसे पहले खोज की थी। उस समय हम इंसान डेवलपमेंट के सबसे शुरुआती दौर में मौजूद थे और आग की खोज की वजह से हम इंसानों का इतिहास पूरी तरीके से बदल गया था और तभी से ही हम इंसानों ने आग की ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग कामों में करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी मेहनत काफी हद तक कम हो गई थी, जिससे कि हमारे दिमाग का विकास काफी तेजी से होने लगा और इसी वजह से आज के समय में हम धरती पर सबसे इंटेलिजेंट प्राणी बन चुके हैं। आग की खोज के बाद से ही हम इंसानों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ी है और इसी के चलते हमने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए नए से नए तरीके ढूंढना शुरू किए, जिसमें हम इंसान कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। यदि आज के समय में देखा जाए तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास काफी सारे सोर्स मौजूद हैं, जिसमें है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल प्लांट और इसी के साथ ही फ्यूल एनर्जी, जिसका इस्तेमाल हम अपनी गाड़ियों में भी करते हैं। और इसके अलावा बढ़ती एनर्जी की डिमांड के चलते हमने एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन कर दिया है और ये वो इन्वेंशन है बैटरीज। दोस्तों, आज के समय में बैटरीज हमारे छोटे से स्मार्टफोन से लेकर बड़े से बड़े व्हीकल्स और काफी सारी मशीनरीज में इस्तेमाल की जाती है। बैटरीज के इन्वेंशन के बाद से ही हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। इसी के चलते ही हम अपने स्मार्टफोन को इंडोर और आउटडोर एरियाज में कहीं भी वायरलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे किसी वायर से अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि इन सब का मतलब एक ही हुआ कि हम इंसान जितनी ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होंगे, हम उतने ही ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस सिविलाइजेशन बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी कि भविष्य में भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं होने वाली और हमारी इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए साल 1964 में एक रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने हमारे यूनिवर्स की सिविलाइजेशन को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे कार्डाशेव स्केल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्डाशेव का कहना था कि जो सिविलाइजेशन एनर्जी को जितना ज्यादा यूज कर पाने में कैपेबल होगी, वो उतने ही ज्यादा साइंस व टेक्नोलॉजी में एडवांस होगी। और इस चीज को डिफाइन करने के लिए इन्होंने सिविलाइजेशन को 3 टाइप्स में बांटा था, जो कि है टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में हम इंसान पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में जब भी हम इंसान धरती पर मौजूद 100% एनर्जी के रिसोर्सेज को न्यूट्रलाइज कर पाने में पॉसिबल हो जाएंगे, तो उस वक्त हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लेंगे। ऐसे में हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए धरती पर मौजूद हर कंकड़ पत्थर से लेकर हर एक चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम धरती पर मौजूद हर एक चीज से एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि हमारी एनर्जी कंजप्शन तो बढ़ेगी ही और साथ ही हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हो जाएंगे। ऐसे में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद सूरज से धरती पर पड़ने वाली सारी रोशनी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो जाएंगे। इस वक्त तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइजेशन ह्यूमन ब्रेन को भी पार कर जाएगी। यानी इस वक्त तक रोबोट्स इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो जाएंगे, जिससे कि चारों तरफ रोबोट्स काम करेंगे और उनके आगे हम इंसान बेबस नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि रोबोट्स हम इंसानों को अपने कंट्रोल में ले ले और अपने फायदे और नुकसान के चलते वो हम पर हमला कर दे। ऐसे में रोबोट्स इंसानों से खुद को ताकतवर समझने लगेंगे और हो सकता है वो इंसानों को मारने भी लग जाएं। ऐसे में इनसे मुकाबला करने के लिए हम अपने शरीर में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स को इम्प्लांट करने लग जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम अपनी पावर्स को 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानी सभ्यता खुद को बचाए रखेगी। तो जब भी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और अपने अर्थ की 100% एनर्जी को रीयूजेबल बनाने में कैपेबल हो जाएंगे, तो हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने अर्थ को भी कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि धरती पर आने वाले मौसम, सुनामी और भूकंप का कंट्रोल भी हमारे हाथों में होगा। हम जब चाहे तब धरती के मौसम को बदल सकेंगे और जैसा चाहे वैसा मौसम सेट कर सकेंगे और साथ ही कहीं भी और कभी भी बारिश करवा सकेंगे,
जिससे कि धरती के सूखे इलाकों पर भी बारिश करवा के उसे टेराफॉर्म कर पाएंगे, जिससे कि धरती के सूखे इलाकों में भी हम जंगलों को पैदा कर सकेंगे। और इसके अलावा धरती पर आने वाली सुनामी और भूकंपों का इस्तेमाल हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी करेंगे। और इसके अलावा धरती की 100% एनर्जी का सोर्स हमारे पास होने के चलते हम धरती के किसी भी जगह को इंसानों के रहने लायक बना सकेंगे। और साथ ही हम पानी के ऊपर और यहाँ तक कि अंडर वाटर सिटी को भी तैयार करेंगे। वहाँ हमारे लिए वो सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो कि हमें धरती पर मिलती हैं, जिससे कि उस समय में हम इंसान धरती के किसी भी कोने में आसानी से रह पाएंगे। वैसे तो ये सब सुनने में हमें साइंस फिक्शन मूवी की तरह नजर आता है, लेकिन अगर हमें सच में टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है तो हमारी एनुअल एनर्जी कंजप्शन 10⁻16 यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि सीधा सीधा 1 के आगे 16 जीरो, इतने यूनिट्स हर साल हमारी एनर्जी कंजप्शन होनी चाहिए। तो तब जाके हम इन सभी टेक्नोलॉजीज को रियल लाइफ में डेवलप और इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसी से ही हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाने के लायक बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, अगर हम इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो हम अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ साथ अपने होस्ट स्टार यानी कि सन की 100% एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर पाने में कैपेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही हमें पूरे सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की भी जानकारी होगी। ऐसे में अपने सन की 100% एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके चारों ओर डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। डायसन स्फीयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी तरीके से सूरज को घेर के रखता है, जिसकी मदद से हम सन की 100% एनर्जी को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर पाएंगे। इस समय तक हमारे पास सन की अनलिमिटेड एनर्जी मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल हम अपनी धरती के साथ साथ सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट या फिर सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में कर सकेंगे। ऐसे में जब भी हमारी धरती की ओर कोई भी एस्ट्रॉयड या फिर कोई भी अंतरिक्ष से आने वाला खतरा हमारी धरती की ओर बढ़ेगा तो हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर सकते हैं, और इससे हम अपनी धरती को भी बचा सकते हैं। और इसके अलावा हम सूरज के एनर्जी का इस्तेमाल किसी भी प्लेनेट के टेम्परेचर को बदलने और साथ ही उसे टेराफॉर्म करके अपने रहने लायक बना सकते हैं। और इससे हम अपने पड़ोसी ग्रह यानी कि मार्स के टेम्परेचर को भी बदल सकते हैं, जिससे कि मार्स इंसानों के रहने लायक एक दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। और मार्स के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में इंसानों के रहने लायक काफी सारे प्लैनेट्स के ऑप्शन भी मौजूद होंगे, जिससे कि हम उस समय में अपनी वेकेशंस की छुट्टियां काटने के लिए धरती से अदर प्लैनेट्स पर घूमने के लिए जाएंगे। यानी कि उस समय तक हमारे लिए सोलर सिस्टम में कहीं भी ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान होगा। और इतना ही नहीं, हम सन की अनलिमिटेड एनर्जी की मदद से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लैनेट या फिर उनके मून्स के ऑर्बिट को हम अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकेंगे और आसानी से हम उनके ऑर्बिट्स में भी बदलाव कर सकेंगे। ऐसे में हम इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइप 2 सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होगी। और टाइप 2 सिविलाइजेशन की एनुअल पावर कंजप्शन 10⁻26 वाट की होगी, यानी कि 1 के आगे 26 जीरो। इतनी एनर्जी हम उस समय में इस्तेमाल कर रहे होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन, अगर हम इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम और ना ही हमारे पड़ोस का तारा और उसके प्लैनेट्स बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी पर हमारा कंट्रोल होगा। यानी कि उस समय तक हमारे पास इतनी अल्ट्रा एक्सट्रीम लेवल की टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से हम पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल हो जाएंगे। यानी कि उस समय तक पूरी की पूरी गैलेक्सी में मौजूद हर एक तारा, न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ तक कि ब्लैक होल के चारों ओर भी हम डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर का निर्माण कर देंगे, जिसकी मदद से हम गैलेक्सी में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसे में इस वक्त तक हमारे पास पूरी की पूरी इनफाइनाइट एनर्जी का एक्सेस हासिल होगा। इस इनफाइनाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम हाई से हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी का भी स्पेसक्राफ्ट उस वक्त तक होगा जो कि लाइट की स्पीड से भी काफी सुपरफास्ट स्पेस में ट्रेवल करेगा, जिसकी मदद से हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलकर हमसे हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद दूसरी गैलेक्सी में हम आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हमारी मुलाकात किसी एलियन
एलियन सिविलाइजेशन से हो जाए और साथ ही इस समय तक इंसान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, जिससे कि इंसान की सोच, विचार, प्लानिंग और उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। यानी कि हम उस समय तक साइबॉर्ग्स पूरी तरीके से बन चुके होंगे, जिससे कि हम अपनी 90% बॉडी को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर चुके होंगे और इससे हम अपनी बॉडी की ताकत को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे और इस ताकत के चलते हम इंसान कभी भी नहीं मरेंगे। अगर भविष्य में कभी भी हमारा शरीर किसी भी रीजन से खत्म हो जाता है तो उससे पहले ही हम अपने दिमाग की डाटा को किसी कंप्यूटर या फिर पेन ड्राइव में सेव कर चुके होंगे, जिसको बाद में किसी दूसरे इंसान के दिमाग में डाला जा सकेगा, जिससे कि इंसान की सोच, विचार, प्लानिंग और टेक्नोलॉजीज हमेशा जिंदा रहेंगी और इसी टेक्नोलॉजीज की वजह से इंसान ब्रह्मांड में हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।